नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज प्रतिशत पे परीक्षाओं पर आधारित सवाल लेके चल रहे हैं। आज उनको अच्छी तरह से समझाएंगे और उनको आप करिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक जो पहले टॉपिक कराए उनको नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हो। देखो, परीक्षाओं पर आधारित सवाल पढ़ा रहे हैं। परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो परीक्षा में जो पेपर होता है वो अपने आप में जो पूर्णांक होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। परीक्षा में पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। कोई भी एग्जाम चाहे कितने भी मार्क्स का हो, कितने भी नंबर का पेपर हो, लेकिन पूर्णांक हमेशा कितने का रहता है, 100% का रहता है। तो देखिए, परीक्षा में जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत का रहता है, 100%। हमेशा पूर्णांक को 100% मान के चलते हैं, ठीक है। पूर्णांक, ये पहला पॉइंट है आपका कि जो पूर्णांक है वो हमेशा 100% मान करके चलती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट क्या आता है, प्राप्तांक। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक का मतलब होता है कि हमने उसमें से, अब हमारे पास मान लो कोई 100 नंबर का पेपर है, अब इसमें से हम कितने नंबर लेके आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्राप्तांक जो रहता है, प्राप्तांक अंक यानी जो रहते हैं, ये जो अंक मैं बता रहा हूं उनको देख लो। ये कंडीशन रहती है। इसका मतलब क्या है मालूम है, अंक 0 भी हो सकते हैं, यानी 0 के बराबर भी हो सकते हैं और 0 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इधर मैंने भी लेस देन इक्वल टू लगाया है। इसका मतलब है अंक बराबर को देखेंगे तो 100 के बराबर भी हो सकते हैं जो प्राप्तांक है, और 100 से क्या होंगे, कम भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी अगर कोई 80 ला रहा है, 65 ला रहा है, 60 लेके आ रहा है, 100 से कम भी हो सकते हैं, 100 के बराबर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आप ये कहोगे 100 से ज्यादा ले आए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णांक होता कितने का है, 100% ही होता है अपने आप में। बात समझ में आ गई। यानी 0 से लेकर के 100 तक अंकों के बीच में कहीं भी व्यक्ति नंबर ला सकता है, ठीक। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राप्तांक, जैसे ही पूर्णांक को प्राप्तांक होता है तो अब वो बात करता है कि भाई प्रतिशत कितना होगा, हमारे अंकों का प्रतिशत। एक चीज और देख लो, यहां पर बात आती है पास या उत्तीर्ण की। पास या उत्तीर्ण के लिए या तो पास बोलते हैं या उत्तीर्ण बोलते हैं। तो जब हम उत्तीर्ण की बात करेंगे कि उत्तीर्ण कब होगा, अब जैसे मान लो उत्तीर्ण अंक हम निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, उत्तीर्ण अंक निर्धारित करते हैं। मान लो उत्तीर्ण होने के लिए मैंने मान लो सपोज करो 35% अंक निर्धारित कर दिए। कितने कर दिए, 35% अंक निर्धारित कर दिए। जैसे कोई भी एग्जाम में कोई कहता भाई अपनी कट ऑफ लगाते हैं, कोई जैसे आप यूपी टेट सी टेट का देते हो, उसने 60-65 का कट ऑफ रखा है कि नहीं है। आप हाई स्कूल का एग्जाम दोगे तो उसमें 33 पॉइंट कुछ लगभग रखा है कट ऑफ। तो ये रहता है क्वालिफाइंग का, समझ में आ गया। तो ये उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंक हमारे आने ही चाहिए, समझ में आ गया। यानी इतने अंक आने चाहिए तभी आप उत्तीर्ण हो पाओगे। अगर ये इससे आप कितने भी अंक ज्यादा, यानी मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए इसमें भी मैं ये लिख सकता हूं। देखिए, ये लिख सकता हूं। देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लो 35% तो अंक आपको लाने हैं, पास हो जाओगे, ठीक है। 35% तो आपको लाने हैं। 35 से आप चाहो तो ज्यादा लेके आ सकते हो, आप तो पास ही हो जाओगे। या 100 के बराबर ला सकते हो या 100 से कम ही ला सकते हो। तो ये है आपके उत्तीर्ण अंक, समझ में आ गया। अगर आप 35 से, अगर आपका पॉइंट भी कम होता है या 35 से 1 अंक भी कम होता है तो आप फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। क्या हो जाओगे, अनुत्तीर्ण। यानी अब देखोगे फेल की, किसकी बात करें हम, फेल, यानी अनुत्तीर्ण की बात करें, ठीक है। अनुत्तीर्ण के लिए आपको ध्यान रखना है अनुत्तीर्ण अंक। अब अनुत्तीर्ण अंक की बात करें तो देखिए भाई, अनुत्तीर्ण के लिए आपको अगर आपने 35 से अंक कम लिए, अगर आपने 35 से अंक कम लिए तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। सही बात है कि नहीं है। 35 से कम लिए
और ये भी हम कह सकते हैं, देखिए ये 0 के बराबर ले आओ तो भी फेल होगे, 0 से ज्यादा भी ले आओगे ना तो भी फेल हो जाओगे, यानी 35 से तो कम ही रहेंगे। 0 से ज्यादा या 0 के बराबर या 35 से कम लेके आओगे, यहां पर बराबर मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर 35 के बराबर ले आएगा तो फिर वो पास ही हो जाता। बात समझ में आ रही है? यानी 35 से कम होंगे और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होंगे तो वो हमेशा क्या होगा? फेल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फेल की कंडीशन है, यानी फेल। अब बात ये आ रही है कि मान लो कोई बच्चा चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, फिर हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी आपको फेल या पास का प्रतिशत निकालना है, या तो आपको फेल या पास एक ही बात है, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, ठीक है। अगर इसका आपको प्रतिशत निकालना है, अभी तक आपने एग्जाम दिए होंगे, पता नहीं होगा, वही रटा देते हैं, 5 का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, है ना। फेल और पास का अगर प्रतिशत निकालना है तो पहले यहां कितना रखोगे? पूर्णांक। आपका कितना पूर्णांक है, पेपर कितने नंबर का है, कितना पूर्णांक है उसका, वो रखोगे। और दूसरा यहां क्या रखोगे? प्राप्तांक। क्या रखोगे? आपने अगर 100% का पूर्णांक है, 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से आपने कितने प्राप्त किए हैं। और प्रतिशत बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 100% का गुणा करते हैं। यह कंडीशन होती है किसी भी एग्जाम में अपने अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमें अपने एग्जाम में किसी भी नंबर, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको अपने अंकों का प्रतिशत निकालना है कि हम कितने प्रतिशत अंक से पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो आप पूर्णांक ऊपर कितना रखोगे? प्राप्तांक, और परसेंट बनाने के लिए किसने का गुणा करोगे? 100%। तो यहां पर प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे सपोज करो किसी बच्चे, यहां पर एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पूर्णांक तो जो है पूर्णांक 500 का है, जैसे इंटर होती है, इंटर क्लास में पूर्णांक कितने का होता है? 500 का होता है। 12th में पूर्णांक 500 का है और किसी बच्चे ने प्राप्त किए 300। कितने प्राप्त किए? 300 प्राप्त किए। अब मुझे निकालना है, अब ये पास तो हो गया, ठीक है, पास हो गया, मुझे इसका प्रतिशत निकालना है। कितना निकालना है? तो मुझे निकालना है 5%, ठीक है, या पास या फेल प्रतिशत, बात एक ही। तो हम क्या करेंगे? यहां रखेंगे 500 और यहां कितना रखेंगे? 300 और प्रतिशत का गुणा करेंगे 100%। तो जैसे ही हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और 5 से कितना कर दिया? 60 बार। तो कितने प्रतिशत अंक हो गए? 60% हो गए। तो कितने प्रतिशत अंक ले आए हम? 7%। तो कभी भी पास या फेल का प्रतिशत निकालना, इस तरह से आप अंकों का प्रतिशत निकाल सकते हो। अब हम लोग क्या कह देते हैं कि 500 का 5 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 0 से तो 100 कट ही जाता है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं? 5 का। अब सिखा देते हैं कि भाई अगर पूर्णांक 500 तो 5 का डिवाइड कर दो, पूर्णांक 600 तो 6 का डिवाइड कर दो, पूर्णांक 700 है तो 7 का डिवाइड, क्योंकि वो 2 जीरो है वो किससे कट जाते हैं? 100% से कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमको डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि पूर्णांक 500 का तो 5 का भाग दे दो। हाँ, तो दूसरे प्रकार के सवाल हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, जैसे मान लो वो दे देगा कि छात्र छात्राओं पर आधारित होंगे। किस पे होंगे? छात्र छात्राओं। जैसे उसने बोला कि छात्रों की संख्या है कुछ, टोटल किसकी संख्या है? जैसे मान लो यहां पर दे दिए छात्र, ठीक है, और एक तरफ दे दिए छात्रा है, एक तरफ दे दिए छात्र, एक तरफ दे दिए छात्रा है। सपोज करो मैंने माना कि यहां पर 500 छात्र हैं। कितने हैं? 500 छात्र हैं और 700 छात्राएं हैं, ठीक है, मान लो ये टोटल ये है। अब वो ये कहता है कि कितने छात्र हैं? 500 और छात्राएं कितनी हैं? अब मैं आपसे पूछूंगा टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कहोगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1200। बात समझ में आ रही है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1200। अब वो ये कहेगा कि 500 में से 40% फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे? यानी अगर हम उत्तीर्ण निकालें, जो फेल कितने हुए हैं? फेल हुए हैं 40%। फेल कितने हुए? 40%। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 60। तो हम इसका 60% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 60%। और जैसे 60% निकालोगे, देखिए 500 का आप 60% निकालोगे तो इस तरह से हल कर लोगे, 5 छक्के 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कितने छात्र पास हो गए? 300। दूसरा वो ये कहता है कि इसमें से पास हुए 50%,
तो कितने आ जाएंगे 350। अब 50% फेल हुए हो या 50% पास हो वो तो बराबर ही बराबर है, तो ये कितने आ जाएंगे 350 भाई 700 के आधे। अब टोटल हमने देखा कि ये उत्तीर्ण कितने हुए, ये पास हो गए, ये पास हो गए, पास कितने हो गए 650, यानी 650 पास हो गए। अब वो ये कह रहा है बताओ कुल कितने प्रतिशत पास हो गए, टोटल कितने प्रतिशत, पूरे विद्यालय में कितने प्रतिशत पास हुए। तो आप क्या करोगे 5% निकालने के लिए 650 इधर रख दोगे और टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट थे 1200 और 100% का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां से प्रतिशत निकल जाता, देखिए ये हमने ये काट दिया और 2 से ये 6 बार और 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर लेंगे, 325 में कितने का डिवाइड करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है 6 चौक 24 पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब यहां से 1 बचा तो 6 एकन 6 और 6 छक 36, तो कितने परसेंट हो गया 54.16%। यानी पूरे विद्यालय की अगर बात करें कि कितने प्रतिशत बच्चे पास हो गए हैं तो आपको पता चल जाएगा 54%, इसी तरह से फेल का निकालते तो यहां पर फेल का प्रतिशत निकाल लेते कि मान लो यहाँ 40% फेल होते, यहाँ 50% फेल होते, टोटल जोड़ लेते और उसी का 1200 का डिवाइड करके 100% का क्या कर लेते गुणा कर लेते, वो कितने प्रतिशत निकल जाते फेल का। देखिए और किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। अगला इधर देखिए, जैसे मान लो बच्चा अंक 30% ले आया, ध्यान से सुनना, कोई बच्चा 30% ले आया, ठीक है, लेकिन फेल हो गया कितने से 20 अंकों से, तो हमने इसको 20 नंबर दे दिए। अब ये क्या हो गया भाई पास हो गया, ठीक है, पास हो गया नहीं हो गया, हम क्या करेंगे 20 अंक दे दिए पास हो गया। मान लो अगर कोई बच्चा 35% अंक ले आया, कितना ले आया 35%, और वो 10 अंक ज्यादा ले आया है पास होने से, तो फिर क्या करेंगे हम, इसे भी केवल पास करना है तो इसमें से क्या कर देंगे हम 10 अंक कम कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे 10 अंक कम कर देंगे, ठीक है। अब ये भी पास हो गया, अब ये भी क्या हो गया भाई पास हो गया। बात समझ में आ गई। यानी यहां कंडीशन को समझो कि जब भी व्यक्ति फेल होगा तो उसको अंकों की क्या होगी जरूरत होगी पास करने के लिए, और जब व्यक्ति पास होने से अगर कोई ज्यादा अंक लेके आ रहा है तो उसे अंक क्या करना पड़ेगा भाई कम कर दो उसके अंक, तो दोनों ही पास। अब ये जब दोनों ही पास हो गई भाई, ये तो फेल है, ये तो क्या था फेल और ये क्या था पास, लेकिन पास से ये ज्यादा नंबर ले आया था, ये तो इतने नंबर लेके आया था कम और ये नंबर लेके आया था अधिक, पास होने से अधिक लाया था, तो हमने इसमें को कम थे तो इसको तो जोड़ दिया पास कर दिया, और ये पास होके बाद में भी अधिक अंक लेके आ रहा था, इसको हमने क्या कर दिया घटा दिया। अब दोनों स्थिति दोनों देखो, ये दोनों तो पास हो गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी आपका यहां से क्या कंडीशन बन जाएगी कि फेल प्रतिशत को अंकों की जो कम लाएगा उनकी जरूरत पड़ेगी, कम अंकों की क्या पड़ेगी भाई, जो कम लेके आ रहा है तो उसको उसे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति 5% अंक लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, और अगर वो उससे अधिक अंक लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है अधिक, तो उनको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन बन जाएगी। अगर कोई बच्चा फेल प्रतिशत है और हम अंक कम लेके आए तो उनको अंकों को जोड़ दो, वो अगर 5% है और ज्यादा लेके आए तो माइनस कर दो। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंडीशन, इन दोनों का ले लेंगे अंतर, क्या ले लेंगे दोनों का अंतर लेंगे, तो जैसे ही हम इनका अंतर लेंगे तो कुछ प्रतिशत अंक आ जाएंगे, है ना, यानी रेशियो आ जाएगा, अंकों का क्या आ जाएगा रेशियो, इनका जो प्रतिशत जो अंतर प्रतिशत आएगा, ठीक है, अंतर प्रतिशत लेंगे हम, इसका अंतर प्रतिशत आएगा और ये इधर माइनस और ये प्लस है, ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कम और प्लस अधिक क्या हो जाएंगे भाई जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, इस अंतर को कम प्लस अधिक जो अंक आएगा इसमें ये अंतर का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और जब भी हम पूर्णांक निकालेंगे तो क्या करेंगे कम प्लस अधिक, और ये अंतर गुणित 100, तो ये है भाई
इस तरह से हम 100% अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हमें पूर्णांक निकालना हो तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और 1% अंक निकालने के लिए अगर वो कहता है कि मुझे चाहिए कितने प्रतिशत से पास हुआ, पास होने के लिए, तो इसमें हम जितने प्रतिशत है यहां से परसेंट के अंक ये प्रतिशत निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो विषय पर आधारित होंगे, किस पर होंगे? विषय पर आधारित। देखिए विषय पर आधारित कैसे होंगे? जैसे वो कहता है कि हिंदी में उसके अंक आए भाई 60%। 60% से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। क्या हो गया? हिंदी में 60% से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, या हिंदी में जैसे एक विद्यालय है, हिंदी में 60% लोग क्या हो गए? फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और दूसरा गणित में मान लो 70% विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, गणित में कितने हो गए? 70% विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, और यहां पर 90 दोनों में, ये दोनों विषय हो गए। कौन कौन से दोनों? ये अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों विषयों में कितने हुए हैं? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए भाई। ठीक है, 90% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब इनकी संख्या देगा वो, क्या देगा? टोटल। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो पहले तो मैंने देखो यहां पर क्या समझाया है कि तीनों को अनुत्तीर्ण ही कराए मैंने, है कि नहीं है? लेकिन वो क्या करेगा? एक अनुत्तीर्ण देगा, दूसरा उत्तीर्ण देगा, तीसरा अनुत्तीर्ण दे देगा, यानी वो अलग अलग देगा। आपको क्या करना है? उसको या तो अनुत्तीर्ण बना लो या उसे उत्तीर्ण बना लो। बात समझ में आ गई? अब जैसे वो ये क्या कह सकता है कि हिंदी में तो 60% लोग अनुत्तीर्ण हो गए, गणित में 70% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और यहां पर कितने अनुत्तीर्ण हो गए? 90%। अब वो ये कह रहा है कि 500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। क्या बोला उसने? 500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। 500 विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र क्या हो गए? उत्तीर्ण। ये 500 उत्तीर्ण है। अब देखो आपको क्या करना है, ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। आपको इनको जोड़ना है, दो विषय वालों को जोड़ना है और इस विषय को क्या करना है? उसमें से माइनस करना है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 130 हो गया भाई, 130। और ये कितना हो गया? 90 हो गया। 90। अब 90, अब कितना प्रतिशत बचा? 40% बचा। 40%, 40% पे अब ये तो 40% पता क्या हो गया? 40% बच्चे वो निकल के आए जो अनुत्तीर्ण है। क्या निकल के आए? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण निकल के आए कि नहीं आए? लेकिन ये तो अनुत्तीर्ण निकल के आ गए। क्या आ गए? अनुत्तीर्ण। अब मुझे निकालना है उत्तीर्णों की संख्या, तो कितनी हो गई? 60%। समझ में आ गया? उत्तीर्णों की संख्या कितनी होगी? उत्तीर्णों की संख्या 60% होगी। तो ये उत्तीर्ण है और ये भी क्या है? तो भाई हम उत्तीर्ण से उत्तीर्ण की तुलना, हम उत्तीर्ण से उत्तीर्ण की तुलना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 500 बटे 60 और 100% निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो यहां 100 का गुणा कर देंगे। इसे काट लिया 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी कितने हो जाएंगे? 2500। 2500 बटे 3, तो डिवाइड करें 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरह से परसेंट, यानी इतने आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ठीक है, लगभग में 834 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 100% हैं। कितने? 100%। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि टोटल कितने थे। अनुत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण में टोटल बना लेंगे, अनुत्तीर्ण बना लो या उत्तीर्ण बना लो, ये कंडीशन आपको बदलनी पड़ेगी। ठीक है।